राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जनरल स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। और अगर आपके इश्यूज जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटोर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अपनी हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें तो उसके लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। अगर आपको नीड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डेक शफल करके रखती हूँ। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड ले रही हूँ, देखती हूँ कि क्या एनर्जी है। तो पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है फर्स्ट। नेक्स्ट पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स। सारे पेज आ रहे हैं एंड दो कार्ड्स एस ऑफ सोर्स आ गया। दो कार्ड, ये रिकंसिलिएशन का कार्ड भी आ गया। एक लिया था लेकिन दो डिवाइन ने दिए हैं, तो ईश्वर की मर्जी है और ईश्वर जो देंगे वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ईश्वर ही हमें बेस्ट दे सकते हैं। एक और मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वेंट्स। ए स्पेस आज बहुत आए हैं। ए स्पेस एंड अब मैं आपको कार्ड शो करा रही हूँ जैसे आपके थे। पेज ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स सॉरी एंड 4 ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वेंट्स। इसको मैं बाद में रखती हूँ। पेज ऑफ वेंट्स कुछ तो कर रहे हैं वो सॉरी, मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी ये सब होता है, तभी मेरे थ्रॉट में सब कुछ डिस्टर्बेंस होता है। कोई एनर्जी है जो ये चाहती है कि रीडिंग डिस्टर्ब हो, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे आप लोगों के लिए वर्क करना है। एस ऑफ हैंड्स वर्क कर रहे हैं वो अपने रिश्ते को संभालने के लिए, आपको मनाने के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशन संभालने के लिए, नेम एंड फेम अर्न करने के लिए, हर एरिया पे वो वर्क कर रहे हैं। ज़्यादातर जो उनका फोकस है जो उनका ज़्यादा फोकस है वो अपने लव लाइफ पे है, यानी आप पे है। उन्हें ये एहसास है कि आपने उन्हें बहुत कुछ दिया है लेकिन वो आपको नहीं दे पाए हैं, वो कुछ भी नहीं दे पाए आपको। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ये एहसास हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब भले ही मैं एकदम से बहुत कुछ पढ़ा नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, लेकिन कुछ तो देना शुरू करूं मेरे पर्सन को मेरी ओर से कोई तो होप जागे। उन्हें एहसास है कि उनकी होप आपने ही ख़त्म की है और आपकी ये होप दोबारा से उनको ही जगानी होगी, इस बात का उनको एहसास है। इसीलिए वो शुरुआत कर रहे हैं। कुछ ना कुछ नया उन्होंने शुरू किया, कुछ नया प्लान किया है उन्होंने आपके लिए। वो इस एनर्जी से निकल रहे हैं, धीरे धीरे वो खुद निकल रहे हैं, वो खुद कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन देखिए कितनी 8 ऑफ सोर्स के रहे, यानी आईज क्लोज हैं, पूरा बॉडी भी कैप्चर्ड है, सब चारों तरफ कहीं कुछ निकलने की जगह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन थोड़ी थोड़ी कोशिशें करके, छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं। किसके लिए? आपसे रिकन्सिलिएशन में आने के लिए, आपसे यूनियन में आने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। और ये कोशिशें इनके रंग लाएंगी क्योंकि डिवाइन ने अपनी सोर्ड दे रखी है इनको। डिवाइन ने वो स्ट्रेंथ दे रखी है कि ये सारी डिवाइन अपनी सोर्ड से, ये सारी सोर्ड से इनके सारे जितने फंसे हुए हैं ये सब काट देंगे और इनको आपकी तरफ ले आएंगे, आपसे यूनियन में लाएंगे। आपसे इनकी फैमिली कंप्लीट होती है। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ अब बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इस पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। हो सकता है आप विश मांग रहे हो, आप या तो किसी पर्सन से अपनी शादी की विश मांग रहे हो, या आप अपनी मैरिड लाइफ को सही करने की विश मांग रहे हो, या फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो आप उसके लिए विश मांग रहे हो कि हमारा रिश्ता संभल जाए, हमारे बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो गए वो खत्म हो जाए। ओवरऑल आप अपने रिश्ते के लिए जो विश मांग रहे हैं वो पूरी हो रही है। डिवाइन उस विश को पूरा कर रहे हैं। आपके पर्सन किसी एनर्जी में कैप्चर्ड है, हो सकता है उन्होंने उन पे किसी ने रिचुअल की हो या नज़र लगी हो आपके रिश्ते को, ऐसा भी हो सकता है।
तो इसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। जो भी एनर्जी, जिस एनर्जी ने उनको कैप्चर कर रखा है, उससे निकल जाएंगे और वो ये कोशिशें करेंगे, वो इस एनर्जी से निकलेंगे, लेकिन आप उनको सपोर्ट कर दीजिए। आप बजरंग बाण कर लीजिए, या आप कुछ और करना चाहें वो कर लीजिए। उनको इस एनर्जी से, जो जो एनर्जी उनको एक्शन नहीं लेने दे रही है, उस एनर्जी को खत्म करने के लिए आप कोई भी पूजा पाठ जो करते हैं वो कीजिए कि हे ईश्वर, मेरा पर्सन जो मेरे फेवर में, हमारे रिश्ते के फेवर में जो एक्शन नहीं ले पा रहा है, उस एनर्जी को खत्म कीजिए और मेरे पर्सन को ये करेज दीजिए, मेरे पर्सन को गाइड कीजिए कि वो हमारे रिश्ते को बचाने के फेवर में एक्शन ले सके। इस तरीके की आप पूजा पाठ कर लीजिए तो आपका रिश्ता इतना खूबसूरत हो रहा है। यूनियन में आप आ रहे हो और डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन ने इस रिश्ते को विनर घोषित किया, विनर डिक्लेयर कर दिया है कि डिवाइन की नज़र में जो ट्रू लवर्स हैं, जो ट्रू कनेक्शन है, वो डिवाइन की नज़र में आपका रिश्ता है। डिवाइन आपको ही, ईश्वर आपको ही साथ आते हुए देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैरिज की एज में हैं तो आपसे, आपके पर्सन से कोई बेबी इस मदर अर्थ को मिलेगा। ये डिवाइन का प्लान है, क्योंकि इस 10 ऑफ कप्स के बाद में आया है एस ऑफ वेंड्स। तो ज़रूर डिवाइन का प्लान है। कोई डिवाइन सोल आपके पर्सन के थ्रू इस धरती पे आने वाली है। इसीलिए आपके यूनियन के लिए डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं और उनको आपकी तरफ लाएंगे। अब मैं मोनोलॉजी से भी थोड़ा देख लेती हूँ क्या एनर्जी है। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, देखिए ये कार्ड आता है तो मेरा मन खुश हो जाता है। यानी वो जो ऑफर डाल रहे हैं ना, इतने पेज आए हैं आज, इतने एस आए हैं रीडिंग में, तो वो ऑफर डाल रहे हैं, वो एक्शन भले ही छोटे छोटे ले पा रहे हैं, लेकिन वो एक्शन लेने लगे हैं अब आपके फेवर में। तो जब एक्शन लेना शुरू हो गए हैं तो फेरी क्लाइमेक्स तो आना ही है, फिर खूबसूरत सा क्लाइमेक्स तो आना ही है आपके रिश्ते का। तो आपके रिश्ते का इस सेपरेशन का क्लाइमेक्स आने वाला है, खत्म होने वाला है। ये सेपरेशन होल्ड और विजन, अपने सपनों को सजा के रखें। आपने जो सोच रखा है, जो प्लान कर रखा है, हम मिलेंगे तो ये बातें करेंगे, वहाँ जाएंगे, तो वो सब सपने संजो के रखिए। उन सपनों को लेट गो मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए। क्लेम कीजिए कि हाँ, मुझे मेरे सपने पूरे होंगे। वॉट यू नीड टू रिलीज़, वो आपसे कहेंगे कि बताओ मुझ में अपने और क्या चेंज लाना है, तुम्हें जैसा पसंद है मैं वैसा ही बन के रहूँगी। वाकई ये बोलेंगे इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए एक्शन की एनर्जी पिछले वाले डेक से भी थी और यहाँ भी एक्शन की एनर्जी आई है। यहाँ पे एरीज भी लिखा हुआ है, तो आप में से कोई आपके पर्सन अगर एरीज होंगे या आप एरीज हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके पर्सन की फील हो रही है। अगर आपके पर्सन अगर एरीज हैं तो ज़रूर वो एक्शन ले रहे हैं। जनरल रीडिंग है, लेकिन स्पेशली एरीज के लिए भी मैंने बोल दिया है कि आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को फियर से निकाल रहे हैं। वो एनर्जी जो आपकी ओर एक्शन नहीं लेने दे रही है, उन सारी एनर्जी से वो खुद को निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपकी टुवर्ड्स, आपके फेवर में एक्शन लेना है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, अपने को पॉजिटिव बना रहे हैं, अपने पर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, मंदिर या मॉस्क या गुरुद्वारा, चर्च वगैरह, जहाँ जिस भी रिलीजन से आप हैं जाते होंगे वो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा अब मैं और सिचुएशन ख़राब नहीं होने दूंगा इस रिश्ते की। ये उनके दिल में चल रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, रिश्ते को फिर से उन्हें शुरू करना है, फिर से संवारना है। कोई बात नहीं, तूफान आया, रिश्ता बिखर गया, नहीं कोई बात नहीं, तूफान के बाद फिर से क्रिएशन तो हो सकता है ना। क्रिएशन तो कभी खत्म नहीं होता, तो वो फिर से रिश्ते को संभालना चाह रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, सारे कार्ड्स पिछले डेक को सपोर्ट कर रहे हैं। साफ साफ कह रहा है कि एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, वो इस टफ साइकिल को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, तो ज़रूर कोई कैप्रिकॉर्न होंगे। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा आई है यहाँ पे, तो ज़रूर आपके पर्सन अब एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, अब एक्शन की एनर्जी में आ गए हैं। वो छोटे छोटे भले ही ले पा रहे हैं एक्शन, लेकिन उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है आपके फेवर में, इस रिश्ते के फेवर में। और देखती हूँ क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं उनके। अभी तो फीलिंग देखी थी, अब थॉट्स देखती हूँ क्या उनके दिमाग में चल रहा है। उनके दिमाग में चल रहा है टाइम टू मूव ऑन कर रहे हैं। कहाँ से? उन चीज़ों से, उन एनर्जी से जिन्होंने आपसे रिश्ता ख़राब कर रखा है, वहाँ से मूव ऑन करेंगे तभी तो आपकी ओर आएंगे। तो इस पर चैरिट भी बना हुआ है, वहाँ से मूव ऑन करके आपकी ओर आ रहे हैं। चैरिटी, आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं। हो सकता है वो दूसरों की भी मदद कर रहे हों। तो इसी एनर्जी की वजह से डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें पहले जाके अपने पर्सन को वो दो जो वो डिजर्व करता है, बाकी दुनिया को तुम बाद में दे लेना। तो वो आपकी ओर आ रहे हैं। डेथ, सेपरेशन की डेथ हो रही है, ये डेथ ऑफ सेपरेशन। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, उनका ईगो टूट चुका है, उन्हें समझ आ गया। उन्हें अभी तक तो ये लगता था कि आप कहाँ जाओगे, आप तो बस उन्हें चेस करते रहोगे, लेकिन उन्हें अब समझ आ गया कि नहीं, आप नहीं चेस करने वाले, आप बदल गए हो। अब आप वो नहीं हो जो पहले थे कि चेस करते रहते, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मुझे कॉल कर लो। अब नहीं हो वो आप। अब वो आपको बात करें या ना करें, आप अपने आप में स्टेबल हो। ये बात उनको समझ आ गई, इसलिए उनका ईगो टूट गया है। चेंज ऑफ प्लेसेस,
वो हो सकता है वो आपसे मिलने आए या आपको बुलाएं, या प्लेस चेंज की बात हो रही है। एनर्जी से भी चेंज हो सकते हैं कि उनकी एनर्जी शिफ्ट हो, या फिर प्लेस चेंज, रेजिडेंस चेंज हो, या जॉब चेंज हो। चेंज ज़रूर करेंगे, उन्हें कोई चेंज लाएंगे वो। सरेंडर, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। डिवाइन से कह रहे हैं कि ईश्वर आप संभालो, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये मेरा रिश्ता संभाल दीजिए, आपको संभालना होगा। डू योर कर्मा। वो कह रहे हैं ईश्वर से, हे ईश्वर मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो आप गाइड कर रहे हो वो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन मेरा रिश्ता आपको संभालना है। ऐसे ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये थॉट चल रहे हैं कि ईश्वर मेरा रिश्ता बचा लीजिए, कर्म तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा, करूँगी। और कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज़ भी है कि कहीं आपने उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी मिसबिहेव किया है उसका फल उन्हें मिला है। जो कुछ उनके साथ डिस्टर्बिंग हो रहा है, जो कुछ उनको पेन सहना पड़ा इस सेपरेशन का, वो सब उनके कर्मों का फल था। उन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया, आप मूव ऑन हुए, और तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई। तो वो फील कर पा रहे हैं कि अपने कर्मों का फल उन्होंने भोगा है, और अब उन्हें अपना कर्म आपके फेवर में करना है, कि आपके लिए कुछ उनकी जिम्मेदारियां बाकी रह गई हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी, तो वो अब करने वाले हैं। और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि ईश्वर मुझे सफल बनाना, मेरा रिश्ता संभाल देना, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे अपनी फैमिली कंप्लीट मानते हैं, कि आपसे ही उनकी फैमिली कंप्लीट होती है। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी में डिवाइन आपके पर्सन को ला रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।